चलिए सीधे आज के इस विषय में उतरते हैं। आज हम एक बेहद ही अद्भुत और प्रेरणादायक विषय का गहराई से विश्लेषण करने जा रहे हैं, एक सन्यासी के आध्यात्मिक विकास की यात्रा। सच कहूं तो ये आत्मा की किसी सच्ची हीरो की यात्रा से कम नहीं है। जन्म से लेकर मोक्ष के अंतिम लक्ष्य तक का ये पूरा सफर आखिर कैसे तय होता है। माता पिता के प्रभाव से लेकर बचपन के रहस्यमयी अनुभवों और फिर निस्वार्थ सेवा तक की इस कहानी को समझना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। तो इस सफर को हम कुछ मुख्य पड़ावों में समझेंगे। हम शुरुआत करेंगे सन्यासी के उद्देश्य से, फिर माता पिता के गहरे प्रभाव, बचपन के रहस्यमयी अनुभव, शंकाओं के दौर, सांसारिक शक्ति बनाम त्याग के उस बड़े संघर्ष, और अंत में निस्वार्थ सेवा और मोक्ष के सर्वोच्च लक्ष्य तक पहुंचेंगे। चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, सन्यासी का उद्देश्य और उसका मार्ग। आखिर इस प्राचीन रास्ते पर चलने का असली मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर जिज्ञासु मन में उठता है। अक्सर लोगों को लगता है कि सन्यासी मतलब वो जो दुनिया की जिम्मेदारियों से भाग गया हो, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। एक सन्यासी वास्तव में एक ऐसा साधक है जिसका दोहरा और बेहद खूबसूरत उद्देश्य होता है। पहला, खुद के लिए मोक्ष या मुक्ति पाना, और दूसरा, जो उतना ही जरूरी है, दूसरों के कल्याण में पूरी तरह से अपना योगदान देना। आत्ममुक्ति और इंसानियत के भलाई का क्या शानदार संगम है ये, है ना? इस रास्ते पर चलने वाले सन्यासी की कुछ पक्की प्रतिबद्धताएं होती हैं। दुनिया से दुखों को कम करना, अज्ञानता के अंधेरे को मिटाकर ज्ञान का उजाला फैलाना और दूसरों को भी आध्यात्मिक विकास के लिए प्रेरित करना। मतलब ये सिर्फ अपने लिए जीने का रास्ता नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक उम्मीद की किरण बनने जैसा है। यही उनके जीवन के मिशन की असली नींव है। अब बात करते हैं इस यात्रा की शुरुआत की, यानी माता पिता का गहरा प्रभाव। ये जानकर सच में हैरानी होती है कि इस आध्यात्मिक सफर की नींव बच्चे के जन्म से भी पहले रखी जा चुकी थी। जन्म से सालों पहले माता पिता की लगातार प्रार्थनाओं और उपवास ने एक गजब का आध्यात्मिक माहौल तैयार कर दिया था। फिर गर्भावस्था के दौरान माँ के सचेत प्रयासों ने आने वाले जीवन के गुणों को बहुत हद तक आकार दिया, और बचपन में माँ के भारी त्याग और उनके बेइंतहा प्यार ने एक ऐसी गहरी नैतिक शिक्षा दी जिसने एक ऐसी मजबूत आध्यात्मिक नींव खड़ी कर दी जिसे आगे चलकर कोई भी चुनौती हिला नहीं पाई। खैर, यहाँ से कहानी थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। आइए बचपन की उन रहस्यमयी घटनाओं पर नजर डालते हैं जिन्होंने इस चेतना में एक नई ऊर्जा भर दी। बचपन के दिनों में एक बड़ा ही मजेदार विरोधाभास देखने को मिलता था। एक तरफ तो स्वभाव बड़ा ही विद्रोही और जोशीला था, जिसे परिवार अक्सर हंसी मजाक में संभाल लेता था, लेकिन दूसरी तरफ आध्यात्मिकता के साथ एक जन्मजात बहुत ही गहरा कनेक्शन था। यहाँ तक कि खेलकूद में भी आध्यात्मिक विषयों की झलक दिखती थी। ये विरोधाभास साफ बताता है कि उस असाधारण व्यक्तित्व के अंदर कैसी अद्भुत ऊर्जा उफान मार रही थी। अब यहाँ थोड़ा रुक कर सोचते हैं। बचपन की सबसे ज्वलंत और रहस्यमयी यादों में से एक है घने जंगल के बीच से होकर गुजरना। उस जंगल में एक ऐसी गहरी शांति का एहसास हुआ जैसे उस सफर के खत्म होते होते भीतर ही भीतर कोई दैवीय संबंध जुड़ गया हो। ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने की बात नहीं थी, ये चेतना के विस्तार का एक बेहद रहस्यमयी और असाधारण पल था। और पता है, जंगल के उस शुरुआती दैवीय जुड़ाव का सीधा असर जीवन को देखने के नजरिए पर पड़ा। बचपन से ही दूसरों की मदद करना एक ऐसा विचार बन गया जो हमेशा दिमाग में घूमता रहता था। इसी ने पूरे विश्व दृष्टिकोण को आकार दिया। यानी वो आध्यात्मिक एहसास सिर्फ मन के भीतर कैद नहीं रहा, बल्कि वो दूसरों की बिना किसी स्वार्थ के सेवा करने की एक पक्की इच्छा में बदल गया। चलिए सफर में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे विकसित हुआ। उम्र बढ़ने के साथ साथ बौद्धिक चुनौतियां भी आईं। ये दौर था शंकाओं और आध्यात्मिक अध्ययन का। यहाँ हमें एक कमाल की बौद्धिक क्षमता देखने को मिलती है। बिना ज्यादा पढ़े ही मुश्किल से मुश्किल विषयों को तुरंत समझ लेने की तेज बुद्धि और गजब की याददाश्त। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि शुरुआती शिक्षा ने हमेशा व्यापक भलाई के लिए त्याग के मूल्यों को सबसे ऊपर रखा। तेज दिमाग और निस्वार्थ भाव का ऐसा संगम सच में बहुत दुर्लभ होता है। लेकिन देखिए, जहां तेज दिमाग होता है वहां सवाल और शंकाएं भी जरूर आती हैं। शुरुआती धार्मिक मान्यताओं पर शक पैदा हुआ, पर उनसे भागने या उन्हें नजरअंदाज करने के बजाय अलग अलग दर्शनों का गहराई से अध्ययन करके उनका डटकर सामना किया गया। और इस खोजबीन का नतीजा क्या निकला? अलग अलग धार्मिक शिक्षाओं में छिपे सार्वभौमिक सत्यों की खोज, जिसने आध्यात्मिकता के प्रति इस प्रतिबद्धता को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत कर दिया। इसी दौरान एक ऐसा वाकया हुआ जो इस यात्रा का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। ध्यान के दौरान एक सन्यासी का ऐसा प्रभावशाली दर्शन हुआ जिसने मन पर एक अमिट छाप छोड़ दी।
ये सिर्फ कोई कल्पना नहीं थी, बल्कि आध्यात्मिक दुनिया के साथ एक गहरे कनेक्शन का पक्का संकेत था। और इसके साथ ही अलग अलग लोगों और जगहों के बारे में बार बार होने वाले एहसासों ने पुनर्जन्म और आध्यात्मिक निरंतरता पर विश्वास को और भी पुख्ता कर दिया। अब हम उस निर्णायक मोड़ पर आ गए हैं जहां एक बहुत बड़ा आंतरिक संघर्ष अपने चरम पर था, सांसारिक शक्ति बनाम त्याग। जवानी से वयस्कता की दहलीज पर कदम रखते ही दो बिल्कुल अलग रास्ते सामने थे। एक तरफ था सांसारिक शक्ति का जबरदस्त आकर्षण, दुनियावी कामयाबी, पैसा, रुतबा और भौतिक सुख, और दूसरी तरफ था त्याग का जीवन, भौतिक इच्छाओं को पूरी तरह से छोड़ देने का रास्ता। दुनिया के प्रलोभन और आध्यात्मिक शांति की पुकार के बीच एक बहुत ही गहरा और जोरदार द्वंद्व चल रहा था। लेकिन अंततः इस कश्मकश का अंत हुआ, फैसला ले लिया गया था। और यकीन मानिए, ये कोई पल भर की भावुकता नहीं थी। लगातार चिंतन, गहरे आत्ममंथन और नियमित अभ्यास के जरिए आध्यात्मिक मार्ग को चुना गया और उसे मजबूत किया गया। एक ऊंचे मकसद के लिए भौतिक इच्छाओं को त्यागने का वो संकल्प अब चट्टान की तरह पक्का हो चुका था। और अब हम इस पूरी यात्रा के निष्कर्ष और उस परम वरदान की तरफ बढ़ते हैं जिसने इस जीवन को पूरी तरह से सार्थक बना दिया। स्वामी विवेकानंद की प्रेरणाओं के आलोक में निस्वार्थ सेवा और मोक्ष की प्राप्ति। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और गहरी बात समझ में आती है, वो ये कि कैसे दूसरों को देने की प्रक्रिया असल में खुद को ही समृद्ध करती है। स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरित ये बातें एकदम स्पष्ट कर देती हैं कि निस्वार्थ सेवा ही एक सार्थक जीवन की इकलौती चाबी है। जब हम दूसरों के दुखों को कम करते हैं तो वो सीधे तौर पर हमारी अपनी आत्मा को निखारता है। सच्ची खुशी दुनिया की किसी कामयाबी में नहीं, बल्कि देने के इस एकदम शुद्ध और निस्वार्थ काम में मिलती है। ये पूरा विचार एक अद्भुत श्रृंखला या चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। जब मन में दया और मदद की भावना पैदा होती है तो आसपास के लोग भी ऊपर उठते हैं। ये निस्वार्थ सेवा सिर्फ एक व्यक्ति की आत्मा को नहीं, बल्कि पूरी मानवता की सामूहिक भावना को बदल कर रख देती है। सेवा की दिशा में लिया गया हर एक फैसला पूरी इंसानियत का उत्थान करता है। इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा और इसके कड़े संघर्षों को करीब से समझने के बाद एक बहुत ही शक्तिशाली सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्या सच्ची शक्ति दुनिया को जीतने और सांसारिक ताकत हासिल करने में है, या फिर इंसानियत की भलाई के लिए अपनी ही इच्छाओं पर जीत हासिल करने में? ये एक ऐसा सवाल है जो गहरे चिंतन की मांग करता है, एक ऐसा विचार जो लंबे समय तक हमारे मन में गूंजता रहेगा कि जीवन का असली और अंतिम उद्देश्य आखिर क्या होना चाहिए।